ये आपके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी पदभार संभाला गया है सर बहराइच का, क्या कहना चाहेंगे? आज दोपहर में मेरे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी बहराइच का पदभार ग्रहण किया गया है और जनपद के जिला स्तरीय अधिकारी और फील्ड स्तर के जिला अधिकारी उनके साथ परिचयात्मक बैठक की गई और उनको शासन की योजनाओं के बारे में, शासन की योजना के बारे में, शासन की अपेक्षाओं के बारे में उनको सूचित किया गया है। ये निर्देशित किया गया है कि जो भी कार्य है समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से हो और किसी भी शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से समस्या का सामना न। सर आकांक्षात्मक जनपद है हमारा बहराइच और शैक्षिक रूप से भी काफी पिछड़ा है सर, इसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी? अभी मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं नया हूँ, पहले चीजों को समझने का प्रयास रहेगा कि कहाँ क्या दिक्कत है, हम लोग समझेंगे, सब लोग मीटिंग करेंगे, सारी चीजें आंकड़े देखे जाएंगे और जहाँ जहाँ इस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है वहाँ निश्चित रूप से हम लोग सुधार। सर अभी आपके द्वारा कहा गया था कॉन्फ्रेंस हॉल में कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना चाहिए, इसको लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये अवधारणा शासन की भी है और हमारी भी ये अवधारणा है कि हम लोग को सच में उनकी समस्याओं का समाधान करें, सिर्फ कागजी समाधान ना हो। इसलिए हम लोगों ने जन शिकायत का जो निस्तारण है वो गुणवत्तापूर्ण शब्द उसमें जोड़ा गया। गुणवत्तापूर्ण होना पहली प्राथमिकता है और हम लोग हर समस्या का समाधान, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम का समाधान, हर व्यक्ति को हम लोग गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करना। सर जो हमारे ग्रामीण प्रवेश के लोग हैं उनको सर शासन या कानून तक पहुंच करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? देखिए, पहले से शासन ने तहसील दिवस है, थाना दिवस है और जो हमारे गांव में गांव चौपाल लगते हैं उनके माध्यम से व्यवस्था कर रखी है। हम लोग को प्रेरित करेंगे, वो लोग वहां तक पहुंचे, हम लोग जनसुनवाई में बैठते हैं, वहां तक लोग पहुंचे, अपनी समस्याओं के बारे में बताए और हमारे प्रयास रहेगा कि उनकी समस्याओं का समाधान पता हो कि टीम के सदस्य कौन है, कैसे हैं, वो कितना पानी में है, कितना पानी के ऊपर है। यहाँ पे हमारा जो रिलेशन रहने वाला है वो अधिकारी या सबऑर्डिनेट का नहीं रहने वाला है, एक टीम का रहने वाला है, टीम भावना के तौर। टीम जो चीज अचीव कर सकती है वो कोई अचीव नहीं कर सकता। अब कई मैनेजमेंट की स्टडी हुई है संसार में, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, कि जो टीम भावना से कार्य करता है वो हमेशा विजयी होता है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना पार्ट कर देंगे ना, बस बेस्ट है। तो आज के दिन और जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा, आप लोगों से सिर्फ इतनी अपेक्षा मेरी रहेगी कि बस आप अपना पार्ट कर दीजिए। बस अगर ये लगे कल को कि आपका पार्ट मैं कर रहा हूं तो फिर आपके रहने का औचित्य क्या है? नहीं, तो मतलब ही नहीं आपके रहने का, फिर मैं ही कर लूंगा, आपका पद का चार्ज मैं ले लूंगा, आप घर बैठिए। तो बस ये ध्यान रखिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, वो मुझे बताने की किसी को आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। मैं तो नया हूं, एक ही दिन हुआ। अगर आपकी फाइल में कल को मैं गलती निकाल दूं, उससे पूरी बात क्या हो सकती है आप लोग के लिए कि 2 दिन का लड़का आके मेरी फाइल में बुराई निकाल दी। आप लोग के अंदर हो सकता है भावना, 4 दिन का है तो क्या बताएगा मैं। बस यही रिस्क हो सकता है आप लोग के लिए कि अगर आपकी फाइल में मैं गलती निकाल दूं, कल को 10वीं क्लास कुछ रहेगी, उसका तो सारा 10 वर्ष है बर्बाद हो गया होगा। नहीं, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें और फाइल दोनों। ठीक है, अगर आप लोग फाइल कम पढ़वाएंगे तो मैं किताबों पे ज्यादा फोकस कर पाऊंगा। नहीं, और अगर फाइल ज्यादा पढ़वाएंगे तो फिर किताब नहीं पढ़ पाऊंगा। नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा, तो स्ट्रेस में रहूंगा। तो स्ट्रेस कहाँ जाएगा? आप लोगों पे जाएगा लास्ट में। नहीं, बस यही ध्यान रखिए, मैं कुछ ज्यादा आधिकारिक भाषण वगैरह नहीं देना चाहता हूँ। बस ये मोटो याद रखिएगा हमेशा, ये डू योर ऑन वर्क। आपका काम है, ये मोटी सी पुस्तिका है डैशबोर्ड, इसमें जो आपका काम है बस वो कर दीजिए। अगर आपके पास कोई पत्र गया है, आपके पास कोई शिकायत की प्रार्थना पत्र है, कोई व्यक्ति आपके पास भेजा गया है, यदि वो काम होने लायक है तो पता लग ही जाएगा हमें कि काम होने लायक है कि नहीं। तो
अगर होने लायक है तो उसका हो जाए, बस इतना ही अपेक्षा है। ठीक है, मेरे चैम्बर में जितनी कम भीड़ रहेगी उतना ही आप लोग के लिए खंड विकास अधिकारी आप जो लोग बैठे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर मैं जिस खंड विकास अधिकारी के सब ज्यादा शिकायत आएंगी उनको अपने कार्यालय में बैठा लूंगा। जो शिकायत करता उनका यही आ रहा है और मैं उनको फोन पर शिकायत समझा रहा हूँ, तो उनको ब्लॉक में क्या काम, मेरे पास बैठे आराम से, तो ऑफिस से काम देखेगा नहीं। बस यही सारी चीजें हैं। और ऑफिस मैंने पीडी साहब, डीडीओ साहब सबसे डिस्कस में कर भी रहा था। यहाँ का ऑफिस देखिए, हमारे पुराने सीडीओ साहब ने कितना शानदार बनाया है, इसको भी अच्छा बना दिया। इससे इंप्रेशन जाता है, आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वो चीज बहुत साफ स्वच्छ अच्छी होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। एक अधिकारी के चरित्र का ज्ञान उसी से हो जाता है कि उसका चरित्र क्या है, उसकी कार्यशैली क्या है। अगर आप अपनी फाइल पे से धूल नहीं हटा सकते, फाइल को प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित नहीं कर सकते, क्या मतलब उसका? क्यों आते हैं ऑफिस? कोई मतलब ही नहीं। सीसीटीवी वगैरह देखने पे ज्यादा विश्वास नहीं करता। फिर चैम्बर में सीसीटीवी लगा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन मैं देखने में भी समझ आएगा तो फिर काम कब करें? देखिए भाई, अपने ऑफिस को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ ये नहीं कि उसमें बिल्कुल चमकदार कुछ लगाना है, जो है उसी को साफ सफाई करके, फाइलों को अपनी टेबल में व्यवस्थित करके। हर खंड विकास अधिकारी को जाके नहीं बताऊंगा सारी बातें, हर ऑफिस में जाकर नहीं बताऊंगा। अपनी टेबल को अच्छा कर लिया, साफ सुथरा बना लिया, अपनी अलमारी को अच्छा कर लिया, उसमें जितनी पत्रावली पुरानी लीड होने लायक है, 12 साल 15 साल से फाइल पड़ी हुई, ऐसे कोई काम ही नहीं है, उसको विलेखागार में संचित करवा दिए। रीड होने लायक, जाने लायक पत्रावली उसको भेज दिए। अगर फिर मैं ढूंढूंगा उसको धूल के नीचे, फिर सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। साफ सफाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑफिस का लुक आपके हमारे विभाग के एक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा विभाग है इनका, कैसा जनपद है। दूसरा है लोगों से इंटरेक्शन, जन सुनवाई। सभी खंड विकास अधिकारीगण, शासन का स्पष्ट निर्देश है कि 10 से 12 अपने कार्यालय में उपस्थित होकर जन सुनवाई करेंगे और जनता की जो समस्या, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, किसी का पैसा नहीं मिल रहा, किसी का आवेदन नहीं हो रहा, उसको ये नहीं कि तुम यहाँ जाओ वहां जाओ इसके पास जाओ, छोटा सा काम होने लायक अपने ऑपरेटर को बोले कर दो, नहीं हो जाना चाहिए। मेरे पास आएगा, मुझे दोबारा बार बार शिकायत करता हूँ कि शक्ल देखना अच्छा नहीं लगता, ऐसे ध्यान। तहसील दिवस में भी दिखाई नहीं देना चाहिए जबरदस्ती विकास विभाग। अगर काम उसका बेचारे का होने लायक था, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रही है, समाज कल्याण अधिकारी को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उसका हो जाए। मेरे तक आए तो फिर मैं इन्वेस्टिगेशन में लगूंगा, फिर अच्छी बात नहीं। और तीसरा बात यह है, फाइल प्रस्तुत की बहुत सारी फाइलें मेरे पास आई, फिर से वही बोलूंगा मैं कि अधिकारी की गंभीरता, अधिकारी का जो कार्यशैली है वो उसकी फाइल से दिख जाएगा कि वो आदमी अपने काम के प्रति कितना गंभीर है, सजग है, कितना जानता है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो याद रहेगा, आप लोग को याद रहे ना रहे, 4-5 बातें हैं जो आप लोग नोट कर लीजिए। वगैरह फाइल के कवर पेज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, किस चीज की फाइल है, कौन सा विभाग है, कौन सा वर्ष है, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, फाइल के अंदर नोटिंग, लेफ्ट साइड में नोटिंग, राइट साइड में पत्राचार, प्रॉपर तरीके से जिस चीज का संदर्भ ले रहे हैं तो संदर्भ लगा होना चाहिए, कौन से पैरा का ले रहे हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, वहां पे फ्लैग लगा होना चाहिए। इसके अलावा लेफ्ट साइड में नोटिंग में यदि कुछ प्रशासनिक डिसीजन है उसी प्रकार से उसको पुटअप करेंगे शासनादेश के साथ। अगर कोई बाध्यता है उसको, मान लो निर्णय लेने में कुछ शासनादेश का प्रयोग हो रहा है, उसका उल्लेख किया जाएगा, शासनादेश संलग्न किया जाएगा। कोई वित्तीय फाइल है तो वित्तीय फाइल में पात्रता के जितने मानदंड हैं उस व्यक्ति के, उस लाभार्थी के जो मानदंड है, प्रत्येक मानदंड का स्पष्ट रूप से परीक्षण करते हुए कि ये इस मानदंड पे पात्र है, इस मानदंड पे पात्र है, ये नहीं कि गोलमोल लिख दिए पात्र है। हर मानदंड की जांच करते हुए उसको स्पष्ट मंतव्य के साथ, मंतव्य मतलब क्या होता है, ओपिनियन, राय, स्पष्ट मंतव्य के साथ लिखते हुए प्रेषित करना है।
आप लोग जानते हैं भाई, आप अपने विभाग की आपकी राय, आपकी ओपिनियन, आपके मंतव्य के आधार पर होगा। और अगर किसी ने गलत मंतव्य दिया फिर उसका जिम्मेदार व्यक्ति होगा। तीसरी बात है, फाइल को समयबद्धता के साथ प्रस्तुत करना। कोई भी काम है, कोई ड्यूटी लगनी है, कोई समिति की बैठक है, व्यवस्था होना है, कोई कार्यक्रम होना है, ऊपर फाइल जानी है, नीचे फाइल जानी है, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से फाइलों को अपने कार्यालय में नहीं रोकेगा। कुछ भी कारण हो, अगर रोकने का लग रहा है कि सर ये हो सकता है दिक्कत, तुरंत मुझे आके बताइए। मोबाइल के माध्यम से बता दीजिए, फोन करके बता दीजिए, कार्यालय में फाइल रख के नोट रख दीजिए उसके साथ कि साहब ये वाला चीज है, क्या किया जाना चाहिए। अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर उच्चाधिकारी उनके साथ डिस्कस करके निर्णय लिया जाए। शासन से यदि पत्र आता है जिसमें हमारे स्तर से कुछ किया जाना है, अवलोकनार्थ है या कुछ सूचनार्थ है या फिर उस पर कार्रवाई हुई तो प्रेषित है, हमारे स्तर से कुछ किया जाना है। कई बार क्या होता है कि जियो वगैरह हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ पाता, आप लोग का विभागीय ग्रुप होता है, उस पर पहले जियो आ जाता है, तो निर्णय हमारे स्तर पर लेना बड़ा काम है। तुरंत उसको व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे भेजेंगे। यहाँ पे जनपद का ग्रुप होगा, जनपद के विकास कार्यों का रहेगा, सबके पास मैसेज देखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप हर मिनट मोबाइल चलाएं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उस लेटर को 6 आवर के अंदर में आप लोग देख लें। कोई लेटर अर्जेंट होगा तो मैं फोन करूंगा, लेकिन यदि मान लो 1-2 दिन में कार्रवाई होनी तो मैं लेटर डाल के, जो भी पत्राचार है, कोई भी चीज रिपोर्ट वगैरह है, उसको डाल के नीचे अधिकारी का पदनाम लिखा जाएगा। उस पदनाम के अधिकारी को नोट करना। कल वो ये नहीं बोलेंगे साहब मैं ग्रुप पे नहीं हूं, ये है फला है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, और संबंधित व्यक्ति उस लेटर को एक्नॉलेज करेगा, उसकी संबंधित जो कार्रवाई होनी है तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत करेगा। कुछ चर्चा करनी है तो तुरंत समय मांगेगा और समय लेकर चर्चा करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो होना है, कुछ बड़ी चीजें नहीं है। आप लोग करते भी होंगे, शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर किसी को लग रहा हो कि मैं एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा सजेशन दे रहा हूं तो उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो शुरू कर